आयला, शान, मेरा बच्चा, देखो तो सही, एक ही रात में कैसा पीला फटक रंग कर लिया अपना। मुझे ठीक नहीं किया मेरे साथ। अपनी सगी औलाद के साथ ऐसे कौन करता है? बेटा, तुम्हें भी तो अकल करनी चाहिए थी ना। क्यों बुलाया था शामी को अपने कमरे में? कौन बर्दाश्त करता है ये? मैंने नहीं बुलाया। अगर तुमने नहीं बुलाया था तो उनको निकाल देते ना फौरन अपने कमरे से। आज ये सब ना होता तुम्हारे साथ। अबू ने बस मुझसे जान छुड़ानी थी, छुड़ा ली। बीजान, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। तुम जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। देखो जाके ऑन कहाँ है। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि भैंस के आगे बीच में जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम सब लोगों ने मेरे खिलाफ महाज बना लिया। बस हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी दुश्मन खुद बन चुकी हो। तुम्हें भी ठोकर खाए बगैर सुकून नहीं मिलता ना। जाओ जाओ, देखो ऑन कहाँ है। बस चाचा ने रातों रात कहाँ शिफ्ट कर दिया है? आई डोंट नो, पर हमें पता चल जाएगा। ड्राइवर के समय लगाया है मैंने। तो अगर अगर उसने किसी को बता दिया तो? ऐसे नहीं होगा। नीले कड़कते हुए नोट लेकर कोई पागल ही किसी को बताता है। वो गया है बीजान और जोया को लेकर आयला के पास। वापस आएगा तो हमें भी पता चल जाएगा। चाचा ने भी ना बहुत होशियारी कर दी है। लव ऐसी ढेर होशियारी जो होती है ना, आप ही के गले पड़ती है। देखना तुम। अरे इतनी देर हो गई है, पूछो कब आएंगे? आई नो, लेकिन आएंगे तो हमें ही पता चलेगा पहले। ध्यान से, आपका तो सारा हाथ जल गया है। गरम तेल में ऐसे थोड़ी कबाब फ्राई करते हैं। ये देखिए, छाले पड़ जाएंगे। कुछ पड़ा आपके पास मेडिसिन? सारा हाथ लाल हो गया आपका। यार क्या करते हैं आप? राफे, मेरा हाथ। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, मुझे आदत है। अब मुझे दे, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। ऑन भाई कहाँ है? मुझे पानी चाहिए था। वो मार्केट गए एक्चुअली, पता नहीं था ना आज आप लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से। पर हम तो नाश्ता करके आए हैं। वो देखिए, सारे कबाब जल गए हैं। ऐसे नहीं करते होते। आपको किसने कहा है करने को? राफे, मुझे आप ऐसे क्या देख रहे हैं? सॉरी, मेरा मतलब आप एक काम करें, ये ले जाए, मैं देख लूंगा। आप ये आयला भाभी के लिए खिचड़ी ले जाएं। हाथ नहीं जलाइएगा इस दफा प्लीज। देखें, पहले भी आपने बहुत जला दिया है। ठीक है। ये तो असल में जल गए। ये लो, अब ये खिचड़ी खा लो
और फिर दवा खा लेना। ऑन कह रहा था तुमने रात भर कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ नहीं खाना बीजान, प्लीज आप प्लीज मुझे बस इस जहन्नुम से निकाल लें। अरे कौन सी जहन्नम से? इसी जहन्नुम की बात करिए जिस पे आप सबने मुझे फेंक दिया। ये लो रखो उधर, बाद में खिला दूंगी। देखो आयला, फजूल बातें बस कर दो अब। क्यों तुम अपना और हमारा तमाशा बनाना चाह रही हो पूरे खानदान में? बीजान इसे ना आदत हो गई है हमारा अपना तमाशा बनाने की। क्या कमी है ऑन में, बताओ ना मुझे। बीजान वो मेरे माजी के बारे में एक एक चीज जानता है। वो सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की है। कौन सा बदला, कैसा बदला? सारी जिंदगी अम्मी अब्बू के हाथों से नील होता है। अब आपको क्या लगता है गिन गिन कर बदले लेगा मुझसे? लो जी, फिर मुर्गी की हुई टांग। बीजान इसको समझाने का फायदा नहीं है, इसके छोटे से दिमाग में ना इतनी बड़ी बात नहीं आएगी। आयला बेटा, तंग मत करो हमें। जो कुछ हुआ वो हो गया, उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो। ऑन बहुत अच्छा लड़का है। मुझे नहीं रहना इस अच्छे लड़के के साथ, मुझे बस तलाक चाहिए। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। आई एम सॉरी ऑन भाई। तुम किस चीज के लिए सॉरी कह रही? तुम्हारा क्या कसूर है? ऑन भाई, आयला ना बहुत ज्यादा खुद तरसी का शिकार है। आप प्लीज उसकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा। उसकी बातों को सीरियस लिया होता तो ये ताल्लुक शादी के कुछ घंटों में खत्म हो चुका होता। आयला की भी ना बहुत मोटी अकल है, मगर वो देर से ही मगर बातें समझ जाती है। तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। थैंक यू सो मच ऑन भाई।